मुख्यमंत्री की शपथ लेते दिल्ली में रेखा गुप्ता ने बुलडोजर चला दिया है। रेखा गुप्ता के ऐलान से मोदी शाह भी हैरान है और अरविंद केजरीवाल ने सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा कि पहली बार विधायक बनी जिस रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया वो कुछ ऐसा कर जाएंगी। प्रवेश वर्मा से लेकर कपिल मिश्रा तक जितने भी दिल्ली में मुख्यमंत्री के दावेदार थे सभी को रेखा गुप्ता के नीचे काम करने के लिए मंत्री बना दिया गया है। प्रवेश वर्मा जो मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार थे उन्हें भी मंत्री बना दिया गया है। आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा भी मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता फायर बन गई हैं। रेखा गुप्ता ने योगी स्टाइल में बुलडोजर चलाने का फैसला किया है। रेखा गुप्ता पहली बार की विधायक हैं और 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। इसके साथ ही वो 3 बार एमसीडी की पार्षद भी रही हैं। संगठन की बात करें तो रेखा गुप्ता बीजेपी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और डूसू छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। बचपन से ही आरएसएस से जुड़ी रही हैं। 1994 में दौलत राम कॉलेज की सचिव बनी और 1995 में डीयू छात्र संघ की सचिव और 1996 में अध्यक्ष बनी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस शीश महल को बनवाया उसमें वो नहीं रहेंगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि जिस शीश महल को अरविंद केजरीवाल ने बनवाया उसे अब देश की जनता के लिए म्यूजियम बना दिया जाएगा, ताकि वहां जाकर देश के लोग देख पाएं कि आखिर मुफलर ओढ़कर मुख्यमंत्री बना एक शख्स कैसे दिल्ली के लोगों के खून पसीने की कमाई से उसने अपने ऐशो आराम के लिए शीश महल बनाया था। रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि अब वो मुख्यमंत्री बन गई हैं और 8 मार्च को दिल्ली के महिलाओं को 2500 रुपए की पहली किस्त उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने जो अवैध निर्माण कराए थे, अब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी स्टाइल में बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। विपक्ष को लगा था कि रेखा गुप्ता शांत स्वभाव वाली हैं, लेकिन शपथ लेने के बाद ही रेखा गुप्ता ने जो तेवर दिखाए हैं उससे पता चलता है कि आखिर आरएसएस और मोदी शाह ने रेखा गुप्ता को क्यों दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। हालांकि रेखा गुप्ता के लिए दिल्ली में लक्ष्मण रेखा भी है जिसे वो पार नहीं कर पाएंगी। दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन आती है, केंद्र सरकार के अधीन, और गृह मंत्रालय से अमित शाह उसे डील करते हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस से जुड़ा हर बड़ा फैसला लेने से पहले शाह की परमिशन रेखा गुप्ता को लेनी जरूरी होगी। दिल्ली सरकार दंगे, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था से जुड़ी नीतियां भी नहीं तय कर सकती है। दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उपराज्यपाल यानी कि एलजी और केंद्र सरकार के पास होती है। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले दिल्ली सरकार के कई कानून केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना लागू नहीं हो सकते हैं। इसलिए रेखा गुप्ता के लिए सबसे बड़ी ये चुनौती होगी कि वो अपने फैसले खुद लेंगी या फिर केंद्र सरकार के इशारे पर ही सरकार चलाएंगी, क्योंकि दिल्ली में एलजी का पूरा दखल होता है। इसलिए रेखा गुप्ता को हर फाइल में एलजी से परमिशन लेने जाना पड़ेगा। और इसी मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे उस दौरान भी लड़ाई झगड़े देखने को मिलते थे। संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार को अधिक अधिकार मिले हैं। 1991 में जब दिल्ली को आंशिक रूप से राज्य का दर्जा मिला तब इसमें पुलिस, भूमि, कानून व्यवस्था को केंद्र के अधीन रखा गया। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है जहां केंद्र सरकार और संसद का कार्य भी होता है, इसलिए सुरक्षा और प्रशासन पर केंद्र का अधिक नियंत्रण रखा गया है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर मोदी शाह ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। पहली, दिल्ली की महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए बनिया चेहरा उतारा गया। और तीसरा, पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी को खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद से रेखा गुप्ता एक्शन में दिख रही हैं। उड़ते उड़ते खबर तो ये भी है कि यूपी से कुछ बुलडोजर भी दिल्ली के लिए ऑर्डर किए गए हैं।